आज के मुख्य समाचार। प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर शिमला में सेवा पखवाड़े की शुरुआत। कंडा घाट में बनेगी एक और सुरंग। चिट्टे से दांतों पर तेजी से पड़ रहा असर। सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन। बंदर कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर प्रदर्शन। सुलभ इंटरनेशनल ने हिमाचल में स्वच्छता अभियान की उठाई कमान। शिमला में स्वच्छता अभियान 2025 की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा द्वारा शिमला के ऐतिहासिक कीर्ति थिएटर में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि पूरे देश भर की तरह हिमाचल में भी भाजपा प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। यह सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस सेवा पखवाड़े के दौरान राज्य भर में स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, पौधारोपण, जरूरतमंदों को सहायता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के जीवन, उपलब्धियों, योजनाओं को भी दर्शाया गया है, ताकि आम जनता विशेषकर युवा वर्ग उनसे प्रेरणा ले सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाने जा रहा है। 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा का जन्म दिवस जयंती, 25 तारीख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, 2 अक्टूबर पूज्य गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। इस प्रकार ये 15 दिन का समय सेवा का समय है। हमने देखा इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया, संघर्षों के अंदर पला बड़ा हुआ, गुजरात से लेकर के हिमालय पर्वत तक, अटक से कटक तक, कश्मीर लाल चौक तक, भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां माननीय मोदी जी ने अपनी छाप नहीं छोड़ी। संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अहम भूमिका, भारतीय जनता पार्टी को विस्तार देने में अहम भूमिका, और हमने देखा किस तरह लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को और पूरी एक संपूर्णता के अंदर पूरे भारत में लेकर के जाने वाले मोदी जी अंतोगत्वा गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2000 से लेकर 2014 तक गुजरात को विकास का एक मॉडल बनाया। और गुजरात का वो मॉडल एक विकास के सांचे में गुजरात को ढालने वाले मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 से 2025 ये 11 साल, 11.5 साल अलग प्रकार की दृष्टि हम देखें तो ये प्रदर्शनी बताती है वो विरासत जो पीछे छूट रही थी, जो हमारा आधार है, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, हमारे महापुरुषों को पहचान देना,
कांग्रेस ने जिन महापुरुषों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था, उनको एक अलग प्रकार की पहचान देते हुए देश का स्वाभिमान जागृत होना चाहिए। चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले बड़े महान नेता, वो बिरसा मुंडा की बात हो, वो रानी गाइडिंलियू की बात हो, वो 1857 की क्रांति में और आज़ादी के लिए होम होने वाले ऐसे वीर योद्धाओं की बात हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो, या फिर स्वतंत्र वीर सावरकर की बात हो, और जिन्होंने समरसता की बात की, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात, उन सबको मुख्य धारा में ला करके उनको सम्मान के साथ खड़ा किया। इतना ही नहीं, गरीब कल्याण केवल नारा नहीं, कांग्रेस ने सदा गरीबी के उत्थान के लिए नारे लगाए, मोदी जी ने कभी नारा नहीं लगाया, पर 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का महत्वाकांक्षी कार्य किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मपुर क्षेत्र का दौरा किया और बीती रात आई भारी बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण लिया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने बस स्टैंड और आसपास के इलाके में हुए व्यापक नुकसान का जायजा लिया। धर्मपुर बाजार में दुकानदारों और स्थानीय निवासियों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने जानकारी ली कि कैसे सीरखड्ड और साथ लगते नाली का पानी देर रात 10 से 15 फीट ऊपर चढ़ गया, जिससे दुकानों, घरों और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। लोगों की मेहनत की कमाई एक रात में बर्बाद हो गई है और यह एक दुखद खबर है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं, इसलिए सावधान रहना और जागरूक रहना जरूरी है। इस दौरे को लेकर स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही पुनर्वास और मुआवजे के लिए ठोस कदम उठाएगी। चिंता का विषय है। वैसे तो पूरा हिमाचल प्रदेश आपदा के दौर में से गुजर रहा है। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में कोई भी इलाका ऐसा नहीं रहा जहां इस बारिश के मौसम में नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर वर्स्ट इफेक्ट, अगर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान अगर कहीं हुआ है तो मंडी ज़िला के अंतर्गत हुआ है। और मंडी ज़िला में ये नुकसान 30 जून को एक बार हुआ, उसके बाद बीच में लगातार होता रहा, और आज की रात जो है जो नुकसान हुआ है वो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो हमारे धर्मपुर के इलाके में, यहाँ जहाँ हमारे धर्मपुर का जो बाज़ार है, बस स्टैंड है और बस स्टैंड के साथ सारी जो मार्केट है, यहाँ की लोकेलिटी है, उसको बहुत बुरी तरह से क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं देख रहा था कि लगभग 22 बसें जो है पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। 200 से ज़्यादा दुकानें जो पूरी तरह से तबाह हो गई, यानी कि जो सामान उसके अंदर था उसमें से जो है वो कोई सामान निकालने की स्थिति नहीं हो पाई। और अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 2 लोगों की मिसिंग होने की खबर तो है, उसकी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन अगर मैं नुकसान का इसका जायज़ा लूँ तो यहाँ प्राइवेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जितने भी है, बिल्डिंग्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो लोकल लोग यहाँ पर जो रेजिडेंट हैं, उनको जो नुकसान हुआ है बहुत बड़ा नुकसान है और उसकी भरपाई करना सचमुच में बहुत कठिन है। और हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण जो एक दहशत का एक माहौल बना है, 3 महीने से लोग अभी तक दहशत के इस माहौल में जी रहे हैं। आज अगर हम यहाँ पर धर्मपुर में जहाँ हम खड़े हैं, 40 पंचायतों में पूरी तरह से संपर्क टूट गया है, आने जाने का भी, और उसके साथ साथ में कम्युनिकेशन का भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वाटर सप्लाई और जो है पावर सप्लाई, ये सब की सब जो है वो बंद पड़ी हुई है। यानी कि बहुत बड़ी जो है परेशानी का ये कारण बना है इस बार का ये मौसम। और
आज भी आप देख रहे हैं कि मंडी जिला के अंतर्गत और जगह भी नुकसान हुआ है, जैसे अपना सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोगों की द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी हुई है। तो ऐसी आपदा के कारण पूरा हिमाचल प्रदेश जो है बहुत संकट में है और हर बार संकट हो रहा है। 2023 के बाद लगातार हर वर्ष ये नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में मानसून के इस मौसम में हमको झेलना पड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे सुरक्षित होगा, कैसे इस सारी चीज़ों से बाहर निकलेगा, ये हम सब के लिए चिंता का विषय बना है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग NH5 पर यातायात को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक और बड़ी पहल की जा रही है। सोलन से कैथली घाट के बीच कंडा घाट में एक नई सुरंग टनल बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यह नई टनल मौजूदा सुरंग के समांतर होगी और इसका उद्देश्य ट्रैफिक को दिक्कतों से मुक्त करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इस सुरंग के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद के अनुसार DPR तैयार करने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही चयनित कंपनी द्वारा सर्वेक्षण भी शुरू किया जाएगा। इस सर्वे में सुरंग की लंबाई, संरचना और अनुमानित लागत का निर्धारण किया जाएगा। नई योजना के अनुसार एक सुरंग शिमला से आने वाले वाहनों के लिए और दूसरी चंडीगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। इससे हाईवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी और दोनों दिशाओं में गाड़ियों की आवाजाही अधिक सुरक्षित और तेज हो गई। फिलहाल कंडा घाट में सोलन से शिमला की दिशा में 667 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। दिसंबर में इसके दोनों छोर आपस में मिलने की तैयारी है और फिनिशिंग का कार्य अंतिम चरण में है। इसके साथ साथ फ्लाईओवर निर्माण का कार्य भी जारी है। शुरू में रेलवे भूमि के कारण कुछ देरी हुई थी, लेकिन अब रेलवे बोर्ड से आवश्यक अनुमति मिल चुकी है। इस टनल के खुलने के बाद वाहन चालकों को कंडाघाट बाजार से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे बाजार क्षेत्र में लगने वाले जाम में काफी राहत मिलेगी और स्थानीय लोगों व व्यापारियों को भी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़े के तहत आज शिमला के रिज मैदान पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और स्वैच्छिक रक्तदान भी किया। रक्तदान शिविर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने युवाओं को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े का उद्देश्य सिर्फ आयोजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद समाज के प्रति सीधा और प्रभावी योगदान देना है। रक्तदान शिविर में भाग लेने आए युवाओं में भी उत्साह देखा गया। शिविर में चिकित्सा टीम, वॉलंटियर्स और संगठन के पदाधिकारियों ने शिविर को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, आज प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। उसे भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में देश भर में मना रही है और ये जो सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम है, ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसी के तहत आज हमने यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया और इसके बाद कल हमारा जो कार्यक्रम रहेगा, कल हमारा सफाई का कार्यक्रम रहेगा। मंदिर वगैरह जो भी पवित्र स्थल होते हैं वहाँ पे युवा मोर्चा सफाई करेगा और 21 तारीख को युवा मोर्चा के जिम्मे एक बहुत बड़ा कार्य लगा है, जो कि नमो युवा रन है, जो कि 21 तारीख को रिज मैदान से शुरू होगी। ये मैराथन है और ये 21 तारीख को यहाँ से शुरू होगी और चौड़ा मैदान में इसका समापन होगा। तो ये जो युवा रन है, ये पूरे देश भर में 75 स्थानों पे हो रहा है। उनमें से शिमला भी एक स्थान है जहाँ जिसे कि इस कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, प्रदेश सरकार के खजाने बिल्कुल खाली हो गए हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी, जिनका कि हमेशा से हिमाचल के लिए लगाव रहा है, उन्होंने स्पेशल दौरा किया यहाँ पे और तत्काल रूप से 1500 करोड़ की जो राशि है वो सरकार को दी और इसी के तहत आपने देखा होगा कि इतनी यहाँ पे जाने गई है लोगों की, उनके लिए भी 2-2 लाख रुपए का उन्होंने उनको उपलब्ध करवाए लोगों को और साथ ही साथ जिनके जो घायल हुए थे लोग, उनको भी 50-50 हज़ार की जो राशि है वो उपलब्ध करवाई। तो इससे लगता है कि इससे ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो हिमाचल के लिए उनके दिल में एक अलग सा स्थान है। और आप देखेंगे कि बहुत सी योजनाएं, जैसे कि हमारी PM आवास योजना है, 92,000 जो लोग हैं उनको यहाँ पे इसमें आवास मिलने वाला है। और आपने युवाओं की बात की, तो युवाओं के लिए उनकी इतनी सारी स्कीम चली हुई है। आप देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया है, ये भी युवाओं के लिए, और इससे युवाओं ने, आपने देखा होगा कि
आज कई युवाओं ने इतने बड़ी बड़ी कंपनी अपनी बना दी है जिससे कि और लोग भी इंस्पायर होते हैं और उन्हें भी उनमें मतलब जॉब करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से युवाओं का बहुत ख्याल जो है नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी द्वारा युवाओं के लिए इतने कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नमो जो युवा रन हो रही है वो भी इसीलिए हो रही है कि लोगों को स्पोर्ट्स की ओर ज़्यादा उनका ध्यान रहे और वो अपने फिटनेस की फिट इंडिया हमारी मूवमेंट चली हुई है। तो ये सारी योजनाएं मोदी जी ने ही लाई है ताकि जो हमारा युवा नशे की ओर जा रहा है वो इससे बढ़ के अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखे और फिट रहे और स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। हिमाचल प्रदेश में नशे की बढ़ती लत तक केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि युवाओं के डेंटल हेल्थ को भी तेजी से प्रभावित कर रही है। इस गंभीर खतरे को देखते हुए आईजीएमसी डेंटल कॉलेज शिमला ने एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम उठाया है। कॉलेज की टोबैको केयर यूनिट अब चिट्टा, हेरोइन और अन्य नशे के कारण दांतों और मसूड़ों को होने वाले नुकसान का विस्तृत डाटा एकत्र कर रही है। अब तक यूनिट में केवल तंबाकू और शराब के कारण दंत समस्याओं का रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन हाल ही में नशे की नई लत और खासकर चिट्टे से जुड़ी गंभीर समस्याओं के सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। डेंटल विशेषज्ञों का कहना है कि चिट्टे का सेवन केवल शरीर को नहीं बल्कि दांतों और मसूड़ों को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसके चलते मरीजों में मसूड़ों की सूजन, दांतों का कमजोर होना, मुंह में छाले, दांतों का काला पड़ना, यहाँ तक कि समय से पहले टूटने की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। कुछ मामलों में दांत इतने ढीले हो जाते हैं कि मरीज सामान्य खाना भी नहीं चबा पाते। डेंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आशु गुप्ता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड रखना नहीं बल्कि इसके जरिए एक ठोस डाटा बेस तैयार कर नशे और दंत स्वास्थ्य के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिट्टा तंबाकू और शराब की तुलना में कहीं अधिक तेजी से दांतों को खराब करता है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि इस डाटा के आधार पर मरीजों को नशे के खिलाफ काउंसलिंग दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि कैसे यह लत न केवल उनकी जिंदगी बल्कि दांतों जैसी अनमोल चीज को भी धीरे धीरे खत्म कर रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिविरों तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों में भी इस डाटा का उपयोग कर लोगों को ठोस तथ्यों के आधार पर समझाया जाएगा कि नशा कितनी तेजी से उनके शरीर को खोखला कर रहा है। राजधानी शिमला में बंदरों और आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या के खिलाफ आज शिमला नागरिक सभा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम और प्रशासन पर समस्या को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और तत्काल समाधान की मांग की। शिमला नागरिक सभा के प्रधान जगमोहन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिमला में बंदर और कुत्तों का आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि बच्चों, बुजुर्ग और महिलाओं का घर से निकलना तक मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से यह कहना कि कुछ नहीं हो सकता सीधे तौर पर प्रशासनिक असफलता को दर्शाता है। यदि निगम ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो क्या जनता यूं ही डर के साए में जीती रहेगी। उन्होंने बताया कि स्कूल जाने वाले बच्चों को अकेले भेजना मुश्किल हो गया है क्योंकि कई इलाकों में बंदर और कुत्ते झुंडों में घूमते हैं और हमला कर देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नसबंदी कराकर जानवरों को फिर से खुले में छोड़ देना स्थायी समाधान नहीं है बल्कि इससे समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और चेताया कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। मेरा नाम जगमोहन ठाकुर है, मैं शिमला नागरिक सभा का प्रधान हूँ। हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है, कहने से बात नहीं बनेगी कि कुछ नहीं हो सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल। टू डू एनीथिंग यू हैव टू टेक कंक्रीट स्टेप्स। ये कहना कि नहीं हो सकता तो ये दर्शाता है जो स्टेटमेंट आप मेरे को बता रहे हैं कि एमसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। पर समस्या तो है ना, अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो एमसी को ढूंढना है ना। ये नागरिक सभा तो ने थोड़ा भी उठाना है। इसका समाधान उठाने के लिए तो आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि इससे लोग बहुत परेशान हैं। आप जाखू चले जाएं और शिमला के और शहरों में संजौली चले जाएं तो वहाँ लोगों ने बालकनीज बनाई है और उसको कवर्ड बालकनीज है। वो किसके लिए डर से? वो बंदरों के डर से है। कुत्ते तो नहीं जाएंगे ना वहाँ पे। आप शिमला में ऑड आवर में ट्रेवल कीजिए। जो आज कह रहे हैं ना कि कुत्तों को हमने
डिसाइड करके पट्टे लगाए हैं कहीं रेड और वो ऑड आवर में ट्रेवल करके बताएं। कुत्ते किसी भी टाइप के होंगे, वो जो भी ऑड आवर ड्यूटी देके लोग जाते हैं या ट्रेवल करते हैं तो उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो उसका समाधान तो निकालना पड़ेगा। समाधान के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, इनके लिए हट्स बनाएं, उन हट्स में उनको शिफ्ट करें। पब्लिक प्लेस पे जो एक और जो सबसे बड़ी गलत बात होती है, लोग फीडिंग करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। फीडिंग करो, हट्स बनाओ, वहाँ उनके लिए फीडिंग करो। और इनको फीडिंग करने के लिए अगर ये भी होना चाहिए कि सीसीटीवी शहर के अंदर लगे, उन सीसीटीवी के तहत आपको ये पता लगेगा कि कौन लोग फीडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं धार्मिक विचार से रखते हैं कि बोलते हैं अगर हम इनको फीडिंग देंगे तो शायद हमारे ग्रह निकल जाएंगे, पर उससे होता क्या है, उससे आम आदमी को अटैक हो रहा है ना। अब हर महीने 300 से लेके 500 लोगों को ये बंदरों का बाइट या डॉग बाइट्स हो रहे हैं, तो ये लोगों का नुकसान है और टूरिस्ट को भी अटैक करते हैं, उससे हमारे शहर की छवि भी दूर हो रही है। हम तो ये सुजेस्ट करते हैं कि सीसीटीवी इतने लगे, जो इस टाइप का दान करते हैं उन पे भी फाइन होता है शहर के अंदर। स्मोकिंग पे होता है फाइन, थूकने पे फाइन होता है, तो जो लोग इस टाइप से करेंगे तो वो उन पे भी फाइन लगे। तो उसको एमसी बोर्ड लगाए डिफरेंट प्लेसेस में कि जो इस टाइप की फीडिंग पब्लिक प्लेस पे करेंगे फाइन करेंगे ना, चाहे डराओ फाइन करो ना करो, पर अगर एक थ्रेट होगा ना तब वो लोग उसको अवॉइड करेंगे। चिन्हित किए हैं, क्या वो प्रैक्टिकली वैसे वो चिन्हित जगह पे लोग सामान चीज़ें दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। लोग अपने व्हील पे अपने हिसाब से जहां उनको पॉइंट लिखता है वहां पे वो फीडिंग करते हैं। अगर है तो अच्छी बात है, पर उसको मॉनिटर भी तो करना है, देखे तो सही कि एग्जैक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा। बट दो चीज़ें बड़ी क्लियर है, ये कहते हैं हम नसबंदी कर रहे हैं, क्या कुत्तों का नंबर कम हो रहा है, क्या बंदरों का नंबर कम हो रहा है? ऐसा नहीं है, कहने से हो रहा है, कहने में शायद हो सकता है कागजों में सब कुछ हो रहा हो, ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे आनी चाहिए ना, वो चीज़ें नहीं आ रही ना। हम चाहते हैं कि नागरिक सभा और जो लोग इससे पीड़ित हैं, आज मेमोरेंडम देंगे हम, उस मेमोरेंडम के बाद ये चाहेंगे कि एमसी इस पे रियली जिसे कहते हैं ना कि जैसे कोई आपदा होती है ना, आपदा में सब लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं ना, उस आपदा में जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनको निवारण करने के लिए कोशिश करते हैं ना। ये जो बंदरों और कुत्तों का आतंक शहर के अंदर है, इसके लिए कंक्रीटली एमसी को ही अपने स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हम भी ये चाहते हैं कि शिमला के लोगों को बंदरों और कुत्तों से ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सुलभ इंटरनेशनल संगठन ने स्वच्छता अभियान की नई पहल की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पब्लिक टॉयलेट्स की साफ सफाई, गंदगी से प्रभावित सार्वजनिक स्थलों की सफाई और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम शुरू किया गया है। शिमला के रश मैदान से इस अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां सुलभ इंटरनेशनल की टीम ने स्थानीय प्रशासन और वॉलंटियर्स के साथ मिलकर साफ सफाई अभियान चलाया। संगठन का लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि शुरुआत में ध्यान शिमला के पब्लिक टॉयलेट्स, भीड़भाड़ वाले इलाके, बस स्टैंड और बाजार और अन्य गंदगी प्रभावित स्थानों पर दिया जा रहा है। इसके बाद अभियान को अन्य झीलों और कस्बों तक भी विस्तारित किया जाएगा। मैं विनय कुमार, कंट्रोलर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश का। पूरे देश में ये भारत सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इसका मोटिव है स्वच्छता मोटिव है। टॉयलेट को भी स्वच्छ करना है, रोड को भी स्वच्छ करना है, स्कूल को भी स्वच्छ करना है, कॉलेज को भी स्वच्छ करना है। वार्ड नंबर 14 के काउंसलर अभी थी हाई कोर्ट के पास, हम लोग इस अभियान शुरू किए थे। अभी वार्ड नंबर 16 के काउंसलर ये लक्कर बाजार तो सुलभ ट्रायल कॉम्प्लेक्स पर वो आने वाले हैं, वहाँ शुभारंभ करेंगे स्वच्छता कार्यक्रम। शिमला में अभी 2 जगह हम लोग कर रहे हैं, ऐसे पूरे देश में है, सब जगह लोग कर रहे हैं। शिमला में एक हाई कोर्ट के पास अभी किए हैं, एक दूसरा लक्कर बाजार सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। और 2 अक्टूबर तक हम लोग जगह जगह जाएंगे, जैसे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी कैंपस से सफाई करेंगे, और कहीं मार्केट में जागरूक करने का कार्य करेंगे, सफाई कैसे रखना है, सफाई करना है, उसके बारे में सब लोग को मोटिवेट करेंगे सब लोग को। राजधानी शिमला में आज से स्वच्छता उत्सव 2025 का आगाज हो गया।
इस विशेष अभियान का शुभारंभ शिमला शहर विधायक हरीश जनार्था ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह उत्सव 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसमें नगर निगम शिमला द्वारा विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। रिज मैदान से अभियान की शुरुआत करते हुए विधायक जनार्था ने कहा कि शिमला को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में आम जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे नगर निगम और सफाई कर्मचारियों का सहयोग करें और अपने वार्ड को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दें। का जो ये कार्यक्रम छेड़ा गया है ये लगभग 17 तारीख से 2 तारीख तक है। ये नेशन वाइड प्रोग्राम है और पूरे नेशन में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और इसी कड़ी में शिमला शहर में भी ये प्रोग्राम का आज शुरुआत की गई है। और इसमें जहाँ जहाँ भी शिमला में जो ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने और जहाँ पे गंदगी काफ़ी रहती है और वहाँ पे एक फ्लो टूरिस्ट का हो चाहे लोकल्स का हो, तो जिस एरिया में गार्बेज का और कहीं लिटरिंग बहुत होती है उस एरिया में भी फोकस करेंगे और वार्ड वाइज ये क्लीनिनेस अभियान हमारा चलेगा। ये पूरे 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें सभी को इन्वॉल्व, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। सारी कम्युनिटी है, स्कूल्स हैं, बच्चे हैं और ऑब्वियसली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो इसको कर ही रही है। इसके साथ साथ हमारा जो एक मेजर इवेंट होगा इन्हीं दौरान बीच में जितने भी स्वच्छता हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई मित्र जिनको हम बोलते हैं, उनका भी एक मेडिकल कैंप होगा ऑन हायर स्केल। तो मैं उससे आगे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को और गवर्नमेंट को कि इनके परिवार का भी चेकअप होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई इन्फेक्शन लेके घर जाता है तो उसमें ऑब्वियसली परिवार का इन्फेक्ट होने का भी एक चांसेस होते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके परिवार को भी मुफ्त में एक चेकअप कैंप लगना चाहिए साथ साथ और उनको भी दवाइयाँ देनी ज़रूरी है।